हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य में। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट सेट जो है डीआई का वो आपके सामने आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या डाटा दिया गया है और उसके क्वेश्चन जो है बाद में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें दिया है सबसे पहले डाटा रिलेटेड टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु ज्वाइंड के लिए JO यहाँ पे लिखा है एंड लेफ्ट के लिए LE यहाँ पे लिखा है। 5 गिवन कंपनीज हैं और ड्यूरिंग 5 गिवन ईयर्स। ठीक है, और जो कंपनी जो है उसका ईयर जो स्टार्ट हो रहा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2001 से स्टार्ट हो रहा है। और देखिए यहाँ पे कंपनी के नाम यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं, ABCDE करके यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद देखो ईयर जो है वो 2001 से लेकर 2005 तक कंसेक्यूटिव ऑर्डर में दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये ज्वाइंड और लेफ्ट दो चीजें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, कि किसने ज्वाइन किया और किसने ने लेफ्ट किया यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे ये DI है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन किस तरह से है। तो देखो इसमें दिया है What was the total number of employees in company A at the end of 2004। ठीक है, अब 2004 में एंड में कितने एम्प्लॉइज रह जाते हैं ए कंपनी में, वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप देख लो इस चीज में हमें क्या करना पड़ेगा कि एक तो इसका टोटल करना पड़ेगा, राइट, और प्लस इसका भी टोटल करना पड़ेगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि एक ज्वाइन है एक लेफ्ट है, तो ज्वाइनिंग जो है जितना भी होगा उससे लेफ्ट को निकाल देंगे, तब जाके हम 2004 के एंड में बता सकते हैं कि कितने परसेंट वहां पे होते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कभी भी आपने इसको लिख लिख के सॉल्व नहीं करना है, ऑरली इसको प्लस या माइनस करना है। ठीक है, तो देखो 8 और 1 9 हो गए, 9 5 14, 14 और 2 16 हो गए, 6 आ गए यहाँ पे और 1 यहाँ पे आ गया, 6 1 7 4 11 3 14 1 15, 5 यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखो 1 यहाँ पे रिमाइंडर 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 5 6 जो है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखते हैं कितना है, 8 9 और 17, 17 और 8 कितने होते हैं 25 होते हैं, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, राइट, और यहाँ पे 2 आपका रिमाइंडर हो जाएगा, 2 यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा, तो 5 और 2 7 7 6 13 13 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 21 यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो 215 ये हो गया, 556 ये हो गया, तो 556। ठीक है, 556 से अगर हम 215 को माइनस करेंगे तो सबसे पहली बात तो 6 से 5 माइनस किए तो 1 आता है, तो कहीं भी लास्ट में ऑप्शन में आपका 1 जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, जो कि है आपका C ऑप्शन। आंसर यही होगा। बाकी हम चेक कर लेते हैं, 5 से 1 गया 4 और 5 से 2 गए 3। ठीक है, तो 341 जो है वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु ज्वाइंड द कंपनी D ड्यूरिंग द ऑल द गिवन ईयर्स टुगेदर। ठीक है, तो जिन्होंने ज्वाइन किया था कंपनी D में उसी के बारे में हमें बताना है। यहाँ पे कोई लेफ्ट के बारे में नहीं पूछा गया है, तो D की ज्वाइनिंग जो है वो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कर लेंगे और इसका एवरेज निकाल देंगे, राइट। तो 5 और 2 7 7 9 7 16 16 और 6 कितने हो गए 22 22 और 8 30, तो 0 यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे कितना बचता है 3 बचता है, और 3 और 4 4 6 4 10 14 और 5 19 यहाँ पे आ गया 9। उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया 2 4 6 और 1 7। ठीक है, 790। अब 790 आ गया। अब 790 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर जो है वो कितने हैं 5 हैं। ठीक है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है एवरेज पूछा है। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5 5 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा 40, तो 158 इज द करेक्ट आंसर हियर, C ऑप्शन, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें दिया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु ज्वाइंड कंपनी C इन 2003 एंड 4। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं 2004 3 और 4 में C में जिसने ज्वाइन किया था, तो देखो यहाँ पे 2003 जो है वो ये है और 4 जो है वो ये है, मतलब इन दोनों का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, और 6 और 4 10 हो गया, और 308 यानी कि 308 एक आपका आ गया यहाँ पे। और उसके बाद देखो सेकंड क्या पूछा हुआ है, सेकंड आपसे पूछा है E का पूछा है कि जिसने लेफ्ट किए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लेफ्ट कंपनी E इन 2003 4 और 5, इसका टोटल पूछा है। ठीक है, तो E में देखो लेफ्ट किसने किया, तो इन तीनों का टोटल हमसे पूछा है, राइट। तो यहाँ पे आ गया 9 2 11 1 12 2
और यहाँ पे 7 और 1 8, 16, 16 और 9 कितने हो गए 25। तो 252 जो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो 252 जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो रेशो में, ठीक है, क्योंकि रेशियो इसमें पूछा गया है। उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, ठीक है, 154 यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, राइट। इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह से आ जाएगा, 7 से सॉल्व कर लेते हैं। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, ठीक है, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे 11 2 जा या 2 11 जा और 2 9 जा यहाँ पे, तो 11 और 9 जो है ये रेशो में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है आपका कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज in company E at the end of 2002 is what % more than the number of employees in company C at the end of 2002, ठीक है। तो देखो हमें क्या पता करना है, यहाँ पे हमें बताना है कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं कंपनी E में 2002 के एंड में वो कितने हैं, उसका परसेंटेज, और कंपेयर करना है किससे, एम्प्लॉइज कंपनी C एट द एंड ऑफ 2002, ठीक है। तो देखते हैं ई के देखते हैं यहाँ पे 2002 के, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो इन दोनों को टोटल करना पड़ेगा और इससे 50 माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरे में सी में भी वैसे ही करना पड़ेगा, इन दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल और इसको माइनस कर देंगे इससे, ठीक है। और उनका परसेंटेज जो है किसका ज़्यादा है, जो पूछा है हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो 50 सीधा इससे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 141 आ जाएगा। और उसके बाद आप उसमें 128 प्लस कर दो, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन, राइट। उसके बाद देखो 9 यहाँ पे आ गया, 9 और आपका 6 और 2, 269 आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पे 90 अगर आप माइनस करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना बचेगा, 71 बचेगा। तो 71 अगर मैं इसमें टोटल कर दूंगा, 71 यानी कि 179 में डाल दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 10 और साथ साथ 14 15, ठीक है, तो 5 आ जाएगा। और आपका यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2, मतलब यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका 250 सी में, ठीक है। तो 250 जो है वो आ जाएगा। अब पूछा है क्वेश्चन में कि जो ई है 2002 में एंड में वो कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो आप देखो कि 250 हमारे पास आ रहा है सी का, ठीक है, और ये कम है किससे, ई से कम है, कितना कम है, 19 कम है, ठीक है। और 19 कम है, कहाँ से कम है, 250 से कम है, यानी कि सी वाले से कम है, ठीक है। मतलब सी से ही पूछा हुआ है ना यहाँ पे, देखो कि व्हाट % मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन सी, ठीक है, एट द एंड ऑफ 2002, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 250 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, 100 की 2 0 आ जाएगी, ठीक है। कैंसिल कर दो इस तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 10 है, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, ठीक है। और 19 2 जा 38 और डिवाइडेड बाई 5, तो 38 डिवाइडेड बाई 5 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। देखो यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन द कंपनी डी एट द एंड ऑफ 2002, ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 5:3, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मेल और फीमेल नहीं दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन में ये चीज गिवन है आपको कि मेल और फीमेल की जो रेशियो है वो 5:3 है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कि डी का एट द एंड ऑफ 2002 कितना रहता है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो 2002 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल करना पड़ेगा और 60 यहाँ से माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या करो, डायरेक्ट इसे 60 माइनस कर दो, हमारे पास 148 बचेगा यहाँ पे। तो 148 और आपका 100 कितना है ये 116, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 6 14, ठीक है, 4 1 5 और 1 6, 264 हो जाएगा। अब 264 जो है, अब यहाँ पे पूछा है कि फीमेल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल रेशो जो है वो कितना है, 5:3, यानी कि 8 जो है वो टोटल है, और इसकी वैल्यू जो है टोटल वो कितनी है, 264, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं हम कि 8 3 जा 24 और 8 3 जा 24। अगर 8 की वैल्यू 264 है तो 1 की वैल्यू कितनी है,
33 है। अब पूछा है फीमेल एम्प्लॉयज, ठीक है, और रेशो मेल टू फीमेल दिया है, तो फीमेल जो है वो क्या है, वो है 3, तो 3 मतलब यानी कि 33 से हम मल्टीप्लाई 3 को कर देंगे तो वो फीमेल का डाटा आ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही ईजी डीआई था ये और अच्छा डीआई था, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये उठाया था। और आई होप आपको जो जितना भी मैंने बताया वो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।